प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा सीबीएसई के पेपर कर रहे हैं, ये कहा था कि पिछली 4-5 साल के जो भी पेपर अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे करवा दूंगा। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में एक पेपर कंप्लीट हो जाए, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, लेकिन ये लगाएं पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछले 4-5 साल के पेपर कर लिए ना तो ये लगाएं बेटा कि लगभग जो पेपर पैटर्न पता लग जाएगा। और इसके अलावा सारे पेपर है ना क्वेश्चंस का लगभग ये पता लग जाएगा, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के लगभग रिपीट होंगे। ठीक है, 2015 के पेपर से शुरू कर रहा हूँ बेटा, सीबीएसई दिल्ली का पेपर कर रहा हूँ 2015। ठीक है, वहाँ से शुरू कर लें, एक फेयर नोटबुक लगा लें, उसमें जो डेली करवाऊँ पेपर करते रहें, साथ साथ अच्छी तरह मेहनत करें, पूरी कोशिश करें बेटा। टाइम नहीं लगा रहा, शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो टाइम लगेगा। सीबीएसई 2015 दिल्ली वाला पेपर कर रहा हूँ बेटा। बेटा पेपर ये है, सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2015 दिल्ली वाला कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से करना अच्छी तरह। इसमें ये था बेटा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है ना, वो आते थे बेटा एक एक नंबर के, इसके बाद आते थे 4-4 नंबर के, मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन है ना, हाँ ये लिख रखा ना, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 19 तक है वो 4 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक है ना वो सारे 6 मार्क के हैं। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ए एक वेक्टर दे दिया बेटा, क्या दिया वेक्टर ए 7i + j - 4k। बी एक दूसरा वेक्टर दे दिया 2i + 6j + 3k। ए एक वेक्टर दिया बेटा 7i + j - 4k। बी दूसरा वेक्टर दे दिया 2i + 6j + 3k। ये कह रहा है देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बेटा प्रोजेक्शन बताया था, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, क्या फॉर्मूला बताया था, a.b/b का मॉडुलस। ये कहा था प्रोजेक्शन अगर a ऑन b हो तो a.b/b का मॉडुलस, अगर b ऑन a हो तो b.a/a का मॉडुलस। यही कहा था ना, a ऑन b तो बेटा a.b/b का मॉडुलस, जो यहाँ जिस पे रहेगा ना वो नीचे रहेगा बेटा, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले a.b, a की वैल्यू बताओ 7i + j - 4k डॉट, बी की वैल्यू बताएं 2i + 6j + 3k अपॉन, बेटा बी का मॉडुलस क्या रहेगा बताएं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। सबसे पहले क्या लिया है, फॉर्मूला है a ऑन b, a.b/b का मॉडुलस। मैंने a वेक्टर लिख दिया, b वेक्टर लिख दिया, नीचे उसका क्या ले लिया, b का मॉडुलस। अब डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट में बेटा i के कोफिशिएंट की i से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 प्लस j का कोफिशिएंट यहाँ 6, यहाँ है 1, 6 × 1 6, बेटा k के कोफिशिएंट की k से मल्टीप्लाई, यहाँ -4 यहाँ 3, तो 4 तिया 12 माइनस का, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 36 + 4 40 49, 49 का रूट 7। क्लियर, 14 + 6 तो कितना हो जाएगा बेटा 20 - 12/7, तो कितना है बेटा 8/7। ये क्या आ गया आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पहुँच जाएँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, किसमें पहुंच गए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो ध्यान से समझते रहना, जब काम करवाओ ना बोर्ड पे तो 100% फोकस है ना वो बोर्ड पे हो, ध्यान अगर कहीं और कहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो मैथ है ना, पूरा खेल बेटा समझने का है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में पहुंच जाए, किसमें पहुंच गया बेटा सेकंड पे। सेकंड क्या है मेरे पास, फाइंड लैम्डा, लैम्डा बताएं इफ द वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ए क्या दे दिया मुझे i
+3j + k। बी क्या दे दिया बच्चों, पेपर बहुत आसान है, ध्यान से समझना, कुछ भी हार्ड नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे बेटा। 2i - j - k। और सी क्या है बेटा, λi λj है बेटा, λj +3k। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहा हूं बेटा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ ए क्या दे दिया बेटा, वेक्टर i + 3j + k। बी वेक्टर क्या दे दिया, 2i - j - k। सी वेक्टर क्या दे दिया, λj + 3k, ठीक है बेटा। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो क्या लेके चलते हैं, ए बी सी, क्या लेके चलता हूँ बेटा, 0। क्लियर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकालो बेटा, ए बी सी की। कैसे निकालूं, ए बी सी। सबसे पहले ए वेक्टर क्या है ये, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 1, जे का कोफिशिएंट बेटा 3, के का 1। ए के ले लिए वेक्टर के कोफिशिएंट। अब बी के बता दो बेटा, बी का यहाँ 2, यहाँ बी का बेटा -1, यहाँ सी का, बी का ये के का साथ क्या है, -1। बी के साथ के देखो आई जे के कोफिशिएंट ले लिए, 2 -1 -1। सी के बता दो, आई का है ही नहीं 0, जे का कोफिशिएंट लैम्डा और के का कोफिशिएंट बेटा 3, ठीक है। सोल्व कर दे, किसके इक्वल रखना है, इसे 0। बेटा डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड कर दे, फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर देता हूँ क्योंकि ये 0 है। बताओ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड, फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये रो छोड़ दें, ये कॉलम इसकी इससे मल्टीप्लाई -3, बीच में माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई बेटा माइनस माइनस प्लस लैम्डा। क्लियर, पहला प्लस दूसरा क्या रहता है बेटा, -2। ये रो छोड़ दें और ये कॉलम इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 × 9 माइनस लैम्डा। बेटा डिटरमिनेंट्स आपको आता होगा, सबसे आसान चीज़ है, फिर बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ, अगर ये एलिमेंट लेके चलूँगा तो इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को, इसकी इससे मल्टीप्लाई -3, बीच में माइनस लेना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस लैम्डा। पहला प्लस दूसरा बेटा माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम, 3 × 9 माइनस लैम्डा = 0, ठीक है ना। देखें आप, -3 प्लस लैम्डा, -2 × 18 बेटा, माइनस माइनस +2 लैम्डा = 0। 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बेटा 3 लैम्डा, 18 और 3 21, -21 = 0। 3 लैम्डा 21, तो लैम्डा कितना है बेटा, 7 या 21, कितना है बेटा, 7। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। जो ये करवाऊँ ना बेटा क्वेश्चन, देखो आज पहला पेपर से आज ही शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ सारे पेपर करते रहना, एक नोटबुक लगा लेना, उसके बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर हो ना वो खुद सोल्व करके देखना, हो जाएंगे बेटा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत वगैरह लगे ना तो पूछते रहना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है बेटा, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विद द एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। एक लाइन है ना, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री 60 डिग्री और थीटा, ठीक है बेटा। बेटा अगर एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को क्या लेते हैं हम, एल, एम और एन। डायरेक्शन कोसाइन क्या रहता है बेटा, कोस थीटा। पहली लाइन एंगल कितना बना रही है, वो बना रही है बेटा 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या ले लिया, कोस 90। पक्का क्लियर। एम क्या लेते हैं बेटा, वो लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, वो है बेटा 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री। एन क्या ले लिया बेटा, वो लाइन कितना एंगल बना रही है जेड एक्सिस के साथ, वो मैं क्या ले लिया, थीटा, तो क्या ले लूँ बेटा, कोस थीटा। ये बता दे कोस 90 क्या रहेगा बेटा, 0। कोस 60 की वैल्यू बता दे, कोस 60 क्या रहेगा, कोस 60 बेटा 1/2, ठीक है। और कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू तो निकालनी है। एक बात बताएं बेटा, L² + M² + N² किसके इक्वल रहता है, 1। देखो प्रॉपर्टी हमारे पास, एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाए उसे हम लेके चलते हैं L, M, N, उसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, समझ गए।
प्रॉपर्टी है बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल रहता है 1। तो बेटा एल स्क्वायर, एल मतलब ये 0, 0 का स्क्वायर 0, एम स्क्वायर, एम क्या है बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अच्छी तरह क्लियर ना। कोस थीटा तो यहाँ सेम ऐसे का ऐसा है, तो स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है। अच्छी तरह क्लियर ना। कोस स्क्वायर थीटा 1 - 1/4 इस तरफ जाएगा तो बेटा 4 एलसीएम, 4 - 1 3, तो 3/4। कोस थीटा की वैल्यू 3/4। बता दो बच्चों, कोस स्क्वायर था ये, तो कोस थीटा क्या होगा ±√3/2। अच्छी तरह क्लियर ना। अब क्वेश्चन ये था, एक्स के साथ 60 डिग्री 90 डिग्री था, ले लिया। वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री था, ले लिया। जेड एक्सिस के साथ थीटा था, थीटा ले लिया। प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सोल्व कर दिया। अब कह रहा है वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब बेटा एंगल 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या रहते हैं पॉजिटिव। तो कोस थीटा √3/2 लेके चलेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है 30 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा 30 डिग्री या π/6, जो भी लिखना चाहें। क्लियर अच्छी तरह। आंसर नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए बेटा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आगे बेटा। राइट द एलिमेंट A23 ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है और Aij क्या दे दिया बेटा, Aij क्या दे दिया i - j इसका मॉडुलस अपॉन 2। और वैल्यू किसकी पूछ ली इसने, वैल्यू पूछ ली A23। देखो बेटा A23 इससे कंपेयर कर दो ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3। यहाँ i की जगह क्या है 2 है और j की जगह क्या है 3, तो i की जगह 2 लिख दो और j की जगह क्या लिख दे 3 अपॉन 2। अच्छी तरह क्लियर। 2 - 3 - 1 का मॉडुलस 1, 1/2 क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रेस्पेक्टिव द फैमिली ऑफ कर्व। कर्व फैमिली क्या दे दी बेटा, v = a/r + b। देखो बेटा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। v क्या दे दी बेटा a/r + b। ठीक है, ध्यान से समझना, a b r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो ये बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 3 बार डिफरेंशिएशन। यहाँ बच्चों 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितनी बार 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। dv/a और b तो कांस्टेंट है इसलिए r के रेस्पेक्ट में हो सकता है डिफरेंशिएशन dr। बेटा a तो कांस्टेंट 1/r का डेरिवेटिव -1/r²। क्लियर। b कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अभी बताया था। दोबारा डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो 1 बार, 3 हो तो बेटा 3 बार, 2 है तो दोबारी कर दो, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो बेटा -a तो कांस्टेंट, 1/r² का डिफरेंशिएशन -2/r³, -2 देखो बता देता हूँ 1/r का डिफरेंशिएशन कैसे किया था, r को ऊपर लेके गई पावर -1। आपको पता है डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, तो -1, ये ऊपर r की पावर -2 नीचे लेके आऊँगा तो r की +2, ये किया था, यही है ना। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, -2 ये ऊपर गया था r की -2, अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगा तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम, -2 - 1 बेटा -3, इसे माइनस प्लस 2/r की -3 नीचे लेकर और प्लस की 3 ये आएगा बेटा, तो इसे माइनस प्लस कर दे 2a/r³। अच्छी तरह क्लियर ना। देखो a और b यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करना है, हटाना है। ठीक है, इन दोनों की मदद लें। देखो यहाँ a है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ख़त्म हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें बेटा, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ कर दूँ। देखो dv/dr पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, किसके इक्वल है -a/r²। बेटा a की वैल्यू निकाल लें, ये r² डिवाइड इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई r², dv/dr इज इक्वल टू -a, माइनस को भी ले आओ इस तरफ, ये लो a की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा बेटा, माइनस आगे ले लिया,
आर स्क्वायर डी वी बाई डी आर। अच्छी तरह क्लियर। क्या कर दिया बेटा, ए की ये वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट कर दी इसकी जगह, नीचे आर क्यूब ऐसे का ऐसा, इस आर स्क्वायर से कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना। तो क्या आया, लिखूँ डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बाई आर डी वी बाई डी आर। एक बार ये बता दो, इसे देख के ए और बी खत्म हो चुका है ना बेटा, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरफ ले आए प्लस की हो जाएगी, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। आंसर शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये एक इक्वेशन दे देती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन 3 हो तो 3 बार। बेटा पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो ए और बी तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर। डी वी बाई डी आर, ए तो कांस्टेंट 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन -1 बाई आर स्क्वायर, बी कांस्टेंट बेटा 0। दोबारी करूंगा डेरिवेटिव तो क्या होगा बेटा, ए तो कांस्टेंट है, ये माइनस यहाँ ले लिया, 1 बाई आर स्क्वायर का होगा -2 बाई आर क्यूब। कैसे होगा ये करके बता दिया था, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ए की यहाँ से वैल्यू निकाली, ए यहाँ सोल्व कर दी और यहाँ पुट कर दी, क्योंकि मुझे ए को ख़त्म करना था, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन, आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात हो ना बेटा तो वीडियो रिपीट करके देख ले, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करूँगा ना तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है ना साथ साथ। एक ये ध्यान रखना, पेपर में स्पीड है ना वो अपनी ठीक रखें, फास्ट रखें, धीरे काम ना करें। अगर धीरे काम करने लगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। जितनी फास्ट लिख सकते हो ना उतनी फास्ट रखें, दिमाग को 100% मोटिवेट रखा करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, 6th क्वेश्चन पे आ गए बेटा। एक एक नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिया है बच्चों e की पावर -2√x अपॉन √x -y/√x इंटू dx/dy इज इक्वल टू 1। बेटा ये है e की -2√x/√x -y/√x dx/dy इज इक्वल टू 1। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो बेटा अब निकाल देता हूँ, ये इसे इस तरफ ले जाओ, e की -2√x अपॉन √x -y/√x। बच्चों ये डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। ये माइनस का उसे उस तरफ ले जाओ, ये टर्म यहाँ लिख लूँ dy/dx, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का y/√x, ये रहेगा सेम ऐसे कैसा लिखते हैं, e की -2√x अपॉन √x। शायद अच्छी तरह क्लियर। इस इक्वेशन को कंपेयर करें आप, किसके साथ करोगे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। यहाँ p की जगह क्या है बच्चों, यहाँ p की जगह है 1/√x। देखो इससे कंपेयर करना है, यहाँ dy/dx है, यहाँ y की जगह y है, p की जगह ये है, q की जगह ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बता दें, a की इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू बताएं बच्चों, p इसके कंपेयर 1/√x ये आया था, लिखते बेटा 1/√x dx। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर, किसी बच्चे को 1% भी कोई डाउट नहीं होगी। बेटा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, 1/√x, इसे ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, x की पावर -1/2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो बेटा x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा पावर में एक ऐड कर दूंगा, नीचे भी सेम एज इट इज, e की क्या हो जाएगी 1/2, x की पावर 1/2 अपॉन भी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शायद अच्छी तरह क्लियर। फिर बताऊँ, इसे उस तरफ लेके गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप अच्छी तरह क्लियर ना। अब सुने ध्यान से बेटा, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, इसलिए मैंने ये टर्म इस तरफ लिख दी, ये ऐसे कैसे रख दी। इसे मैं कंपेयर करूंगा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। बेटा ये तो सेम, यहाँ p की जगह यहाँ क्या है 1/√x, q की जगह ये, ठीक है। पूरा दिमाग लगाएं 100%, p की जगह 1/√x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये है बेटा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू ये 1/√x पुट कर दें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करें, ऊपर लेके गए x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1।
क्लियर बेटा? शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर वाले हैं ना बेटा, वो सारे के सारे कर दिए, शायद अच्छी तरह क्लियर आपको। चलें आगे। अब शुरू हो जाएंगे बेटा 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है? जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी, पूरा ध्यान अच्छी तरह। देखो बेटा, ये इस समय की गई मेहनत है ना, देखो ये एक तपस्या है, जितनी जो मेहनत करेगा ना उसका भविष्य उतना ही अच्छा रहेगा। सीधी बात है बेटा, मेहनत कहीं नहीं जाएगी, जो जितनी मेहनत करेगा वैसा रिजल्ट रहेगा। सेक्शन बी 4 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा। इस पे क्वेश्चन संख्या आ नहीं रही, साइड में थोड़ी फोटो कॉपी की इसलिए कैंसिल होगा, क्वेश्चन पेपर निकाला तब। ये क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन ये है बेटा, ए दे दिया एक मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0, ठीक है बेटा? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, इसकी वैल्यू बताएं, ठीक है जी? आगे पूछ लिया हैंस फाइंड मैट्रिक्स x, एक मैट्रिक्स x बताएं। दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 5a 4x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये है, इसकी वैल्यू निकालो पहले। मुझे चाहिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर को क्या लिखूं बेटा? a इंटू ए, ठीक है? ए क्या है मेरे पास बता दो। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है? दूसरा ए क्या है मेरे पास? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पूरा ध्यान देना। फर्स्ट रो इसकी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है बेटा? देखो अब ध्यान से, 2 दूनी 4, बीच में प्लस, इसकी इससे कर दी। अब इसकी इससे 0 इंटू 2 0, बेटा इसकी इससे 1 इंटू 1 1, अच्छी तरह क्लियर। अब फर्स्ट रो की किससे होगी बेटा? सेकंड कॉलम से करो। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 की बेटा -1 से तो -1। अब इसकी बेटा फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, पूरा ध्यान अच्छी तरह। 2 एकम 2, 0 की 3 से करूँगा तो 0, 1 की 0 से 0, ठीक है बेटा? अब सेकंड रो की सिमिलरली सेम एज इट इज, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करें। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 एकम 3, ठीक है बेटा? अब फर्स्ट सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 2 इंटू 0 0, 1 एकम 1, 3 की -1 से -3। अब सेकंड रो की किससे? थर्ड कॉलम से। 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 की 0 से करूँगा तो बेटा 0। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 दूनी 2, -1 की 2 से -2, 0 की 1 से बेटा 0, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से -1, ये बेटा 0, 1 की 1 से बेटा 1, ये -3, और 0 की 0 से 0। शायद अच्छी तरह क्लियर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास? पूरा ध्यान बेटा, 4 और 1 5, -1 2 0 2। या बताओ बेटा, 3 2 5, 5 और 4 9, 1 -3 तो क्या आएगा बेटा? -2, 3 और 2 5, यहाँ 2 -2 बेटा 0, ये यहाँ -1, 1 -3 क्या आ जाएगा? -2। एक बार बता दो ए स्क्वायर समझ में आया या नहीं आया? आगे ना, ठीक है? अब इसकी वैल्यू पुट कर दूँ इसके अंदर, क्या है बताना? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। देखो बेटा, ए स्क्वायर क्या है बताना? 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 5, 9 -2 5, 0 -1 -2, 0 -1 -2, इसके बाद -5a। बेटा a को मैं डायरेक्ट 5 से गुणा कर रहा हूँ, तुम समझ जाना। एक है ये रहा, 5 से गुणा करो। देखो 5 यहाँ है इसलिए कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 माइनस 5 0, ठीक है बेटा, प्लस 4i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो ना उसी ऑर्डर की ले लेना। यहाँ 3/3 ऑर्डर तो 3/3 ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब देखो इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो ये क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब सोल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, इतनी जगह है बोर्ड पे। देखो बेटा ये प्लस का 5, ये प्लस का 4, तो प्लस का 9, पहले ऐड कर रहा हूँ पहले, और ये माइनस का 10, 5 और 4 9, 9 प्लस का और 10 का माइनस, तो माइनस का 1। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। माइनस का 1, ये 0 है ही, ये तो -1 ही आ जाएगा। ये बेटा 2, ठीक है, और ये माइनस का यहाँ 5 है, तो कितना बचेगा माइनस का 3। अच्छी तरह क्लियर। अब बताओ बेटा 9 और माइनस का 10, तो माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और ये माइनस का 5, तो 5 और 2 7, 7 माइनस का प्लस को 4, तो कितना बचा माइनस का 3। अब बताएं बेटा यहाँ 5 प्लस का 15 माइनस का, तो माइनस का 10, ठीक है बेटा। अब पहुँचे ये 0, ये 5 माइनस का, ये 0, तो माइनस का 5 ही रहेगा। यहाँ मेरे बच्चों -1 माइनस माइनस प्लस 5, प्लस का 5 माइनस का 1, तो प्लस का 4। यहाँ माइनस का 2, ये 0 है, ये 4, माइनस का 2 और प्लस का 4, तो कितना आया प्लस का 2। एक बार बता दो समझ में आया नहीं अच्छी तरह। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये पूछे, एक तो मैंने सोल्व कर दिया, x की वैल्यू पूछे तो तुम क्या कहोगे, ये x को यहीं रख लो, क्या रख लिया यहीं, और ये उस तरफ गए तो क्या हो गया माइनस a² माइनस 5a प्लस 4i। ये प्लस था, ये पूरी टर्म प्लस, उस तरफ गई तो माइनस। इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली है, यही तो है, तो ये यहाँ रख दो, -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2, ये माइनस अंदर ले जाना आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन कर दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया हमने, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ। एक बार कहो तो रिपीट करूँ, बाकी कुछ है नहीं रिपीट करने लायक। ये था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, a² चाहिए तो इसका क्या मल्टीप्लाई करवा दी। मल्टीप्लाई में तुम्हें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऊपर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, लिख दिया। इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट रखें, माइनस प्लस की गलती ना करें। एक छोटी सी माइनस प्लस की गलती 4 नंबर के क्वेश्चन को खराब कर देगी, ठीक है। पूरा ध्यान अच्छी तरह समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। किस पे बेटा, 8 पे। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, पूरा ध्यान दे। f(x) एक मैट्रिक्स दे दिया, f(x) a -1 0, ax a -1, ax² ax a, ये एक डिटरमिनेंट्स दे दिया f(x) a -1 0, ax a -1, ax² ax a। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स फाइंड वैल्यू ऑफ, ध्यान दे बेटा पूरा, f(2x - f(x), इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चों। पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। अब कर देते हैं, देखो f(x) ये दे रखा है ना, इसे पहले सोल्व कर ले बेटा। फर्स्ट कॉलम से a कॉमन है, बाहर ले ले, यहाँ 1 रह जाएगा, ये x ये x², यहाँ मेरे बच्चों -1 a ax, यहाँ बेटा 0 -1 a। शायद अच्छी तरह क्लियर। क्या किया बेटा, फर्स्ट कॉलम से a कॉमन ले लिया, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे का वैसा, ठीक है बेटा। अब डिटरमिनेंट्स कर दूँ सोल्व, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देता हूँ, या एक स्टेप और कर लो, इनको ऐड कर लो। चलो, ऑपरेटिंग
बेटा डिटरमिनेंट्स के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे ना उससे कर लेना, ठीक है। फिर भी डिटरमिनेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, तो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना उसकी एक वीडियो बना के डाल रखी है, जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की उनकी, वहाँ से देख लेना। ये ऐड कर दे बेटा, चाहे इसमें ऐड कर दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। C2 में ऐड कर देता हूँ, चलो C2 + C1 A1x² C2 में ऐड कर रहा हूँ ना सेकंड कॉलम में, -1 + 1 0 A + x, ax में जोड़ दें बेटा ax + x², यहाँ ये सेम 0 -1 a, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, दो तो 0 हो ही गई, अब सिर्फ 1 से करने की ज़रूरत है। इस कॉलम को छोड़ दे बेटा, इस रो को इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a² + ax, अच्छी तरह क्लियर ना, इसकी मल्टीप्लाई a² + ax, बीच में माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, तो बोलो क्या है +ax + x², ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा a भार यहाँ बताओ a² + x² + 2ax, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसे कहो तो मैं ये भी लिख सकते हो ना, a + x का होल स्क्वायर है, देखना a² + x² + 2ax लिख सकते हैं बेटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, f(x) की। f2x पूछो ना तो एक स्टेप साथ साथ यही लिख देता हूँ, f2x कहे, यहाँ x की जगह 2x है ना, तो यहाँ भी x की जगह क्या लिख देना 2x, a + 2x इसका होल स्क्वायर। बेटा x के रिस्पेक्ट में यहाँ x है, 2x कहे तो यहाँ 2x लिख देना, 3x कहे तो 3x लिख देना, क्लियर ना। अब इन दोनों की वैल्यू वहाँ पुट करो, f2x की वैल्यू बता दो पहले, a + 2x का होल स्क्वायर माइनस fx की वैल्यू बता दें a + x का होल स्क्वायर, शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। अब सोल्व कर दें, दोनों से a बाहर ले लें, ये लो, ये a + b का होल स्क्वायर खोल दें, a² + 4x² + 4ax, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ए तो बाहर ले लिया, ये आगे माइनस रहेगा, a + b का होल स्क्वायर खोल लें, साइन चेंज कर देना क्योंकि आगे माइनस है, -a² - x² - 2ax, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी, अब ये बता दें, ये -a² + a² बच्चों कैंसिल, ठीक है ना, a बाहर बेटा 4x² में से एक x गिर गया तो 3x² प्लस का 4x माइनस का 2x तो प्लस का 2ax, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया आपके पास आंसर, अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है बिल्कुल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तेजी से पूरा ध्यान दें। f(x) एक डिटर्मिनेंट्स दे दिया, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f(x) का डिटर्मिनेंट्स करने से पहले मैंने फर्स्ट कॉलम में देखा a कॉमन है, बाहर ले लिया, ठीक है। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया, तो ये बेटा 0, ये a + x ax + x², ठीक है। एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो से, ये दो तो 0 तो सिर्फ 1 से करने की जरूरत है, इसे छोटे इसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसकी से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सोल्व कर दिया, ये आया f(x), मुझे f2x भी चाहिए, यहाँ x की जगह 2x तो बेटा x की जगह 2x, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सोल्व कर दिया, जो भी आया आंसर, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। कोई डाउट दिक्कत लगे तो पूछ लेना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए, ठीक है ना। एक फेयर नोटबुक लगा लेना बेटा इसकी, ठीक है ना। ये पेपर कर लेना, जैसे 2015 से 20 साल तक, 20 तक के ये 5 तो पेपर ये हो जाएंगे, 5 दिल्ली के, 5 इंडिया के, 5 पंचकुला के, 15 पेपर, तो 15-20 तो करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज रह रही है ना, वो मेन एक्सरसाइज हैं जिनमें से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, उन्हें भी साथ साथ करेंगे। कुछ करवाई थी, कुछ छोड़ दी थी बीच में, उन्हें फिर दोबारा शुरू कर देंगे, सबको करवाएंगे, ठीक है बेटा। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है बेटा, पूरा ध्यान अच्छी तरह से अब कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x प्लस sin 2x, dx अपॉन sin x प्लस sin 2x, पूरा ध्यान बेटा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से पूरे मन से। dx अपॉन sin x, बेटा sin 2x को लिख दे 2 sin x cos x, फॉर्मूला है ना, वेरी गुड। अब ये करें बच्चों, dx अपॉन sin x दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर
1 + 2 cos x। ठीक है बेटा, समझ गए नहीं यहाँ तक? साइन x दोनों से क्या लिया? कॉमन। अच्छा बेटा, ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी। क्या फ़ायदा होगा? फायदा ये होगा, ऊपर तो साइन x dx ऐसे का ऐसा, इस साइन स्क्वायर x को लिखे मेरे बच्चों 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर। ये यहाँ सेम 1 + 2 cos x। अच्छी तरह क्लियर ना? कोई डाउट नहीं होगा शायद किसी को भी। क्या फ़ायदा होगा? क्यों किया ऐसा सब कुछ? cos x को t पुट कर दोगे इसलिए। पुटिंग cos x = t। cos का डिफ्रेंशिएशन बताना, माइनस साइन x dx = dt। पूरा ध्यान दें, cos x को t पुट कर दिया, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx dt। वैल्यू पुट कर दें i में, ऊपर तो साइन x dx, ये क्या हो जाएगा? माइनस उस तरफ ले जाए, माइनस बाहर ले लिया dt। नीचे बेटा 1 - t², cos x t है ना, तो ये 1 - t², ये 1 + 2t, 1 + 2t। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। माइनस आगे dt बेटा 1 - t², a² - x², फॉर्मूला बता दें, 1 - t × 1 + t। ये ऐसे कैसा 1 + 2t। शायद अच्छी तरह क्लियर। पार्शियल फ्रैक्शन समझ गए होंगे ना? पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करूंगा, पूरा ध्यान दो। इसे लिख लो बाहर लाके, इस माइनस को कहो तो अंदर ही कर दूं तो सेट। ये 1 - t है ना, माइनस को अंदर ले जाके क्या कर दो? t - 1 कर दो, t - 1, झंझट खत्म इसका। अब इसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 1/t - 1 × 1 + t × 1 + 2t। ठीक है बच्चों, इसे क्या लिख सकता हूं बेटा? a/ पहली टर्म t - 1 प्लस b/ सेकेंड टर्म 1 + t प्लस c/ थर्ड टर्म 1 + 2t। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ठंड बेटा बढ़ती जा रही है। ये यहाँ सेम 1/t - 1 1 + t 1 + 2t। यहाँ बेटा एलसीएम ले लें, क्या ले लो? एलसीएम t - 1 1 + t 1 + 2t। शायद अच्छी तरह क्लियर। रटना मत 1%, बिल्कुल आसान कुछ नहीं है। क्या था? इन सबको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करवा रखिए पूरी वीडियो, अगर किसी को दिक्कत हो तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लिखा हुआ भी उस पर। एलसीएम ले लिया बेटा, ये टर्म तो यहाँ है, बाकी दोनों लिख दें ऊपर, 1 + t और 1 + 2t × a। क्लियर बेटा? प्लस b, ये टर्म यहाँ सेम, ये दोनों बच गई, t - 1 और 1 + 2t। ठीक है बेटा, तीसरी पे बातचीत करें, प्लस c, ये तो है यहाँ छोड़ दें, बाकी दोनों ले लें, t - 1 और 1 + t। ठीक है बेटा, इससे मेरे बच्चों ये कैंसिल, कोई डाउट नहीं है 1% भी? अच्छा जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मुझे ये टर्म 0 बनानी है। यहाँ अगर मैं t की वैल्यू -1 रख दूँ तो देखो मेरा काम है ना, अब a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसे 0 बनाऊंगा। इसे 0 बनाने के लिए मुझे t को क्या रखना होगा? -1। तो लिखें पुटिंग t = -1 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 ही रहना है। यहाँ बेटा t की जगह -1 लिखूंगा ना, तो ये 0 और 0 किसी से मल्टीप्लाई, पूरा 0। t की जगह यहाँ -1 रखूंगा तो एक -1 पहले है, तो -1 -1 -2, क्या होगा ये? -2। t की जगह -1 लिखा है ना, तो ये -2 + 1 तो क्या हो जाएगा? -1। t की जगह क्या लिखा है मेरे बच्चों? -1, तो ये 0, तो ये भी पूरा 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 1 = -2b। ठीक है बेटा, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। शायद बेटा समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा जी बेटा, जगह कम है ना, तो यहाँ यूज कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये टर्म 0 कब होगी? चलो ना, ये एक तो ये कर लेना पहले, अब इससे करूँ। ये 0 कब होगी? जब t की वैल्यू क्या हो? अगर मैं इस तरह से कभी भी पूछूँ ना, ये 0 कब होगी, तो उसे 0 रख के देख लिया करो। मैंने 1 + 2t को अगर 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आई? -1/2। मतलब अगर t की जगह मैं -1/2 रखूँगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो आप ये करें, अब दोनों तरफ t की जगह क्या लिखें? -1/2 पुट करके देखें। यहाँ तो 1 है, कुछ भी रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इसकी सेहत पे 1 ही रहेगा बेटा। यहाँ -1/2 रखूँगा t की जगह, तो ये पूरी टर्म 0, ये भी पूरी टर्म 0, इससे 0 पूरी 0। यहाँ रखो अब c, t की जगह क्या रखा है? -1/2
-1, यहाँ बेटा 1 टी की जगह -1/2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट करना। यहाँ बेटा 1, यहाँ सी -1/2 -1 -3/2, 1 -1/2 बेटा 1/2। ठीक है, तो क्या आ गया 1 = ये सी है, माइनस प्लस आगे माइनस आ जाएगा, ऊपर 3 नीचे बेटा 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू आई -4/3। बेटा ये 4 डिवाइड में इस तरफ गया, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई नीचे आया डिवाइड, माइनस को इस तरफ ले आई। सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, और किसकी वैल्यू आ गई बेटा, बी की आ गई। अब ए चाहिए ना, ठीक है, ये दोनों जीरो, ये जीरो कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या हो 1। पुट करो, पुटिंग टी = 1 ऑन बोथ साइड्स। लिखना है आपको पेपर में, ये टी की जगह 1 लिखूंगा, तो 1 है ही, तो हर हाल में 1 ही रहना है। टी की जगह 1 रखो तो ये 1 और 1 क्या हो गया 2। टी की जगह यहाँ भी 1 रखो तो 2 और 1 3 ए। यहाँ टी की जगह 1 रखूंगा तो ये 0, तो पूरी को 0 बना देगा। 1 रखूंगा टी की जगह तो ये 0, पूरी को 0 बना देगा। अच्छा जी, यहाँ से ए की वैल्यू आई 1/6। बच्चों ध्यान दें, ए आ गया, यहाँ मेरे बच्चों बी आ गया, और यहाँ क्या आ गया सी। ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है, ये टर्म है ना इसके इक्वल है, पूरा ध्यान देना आप, ये इसके इक्वल। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यहाँ लिखो तो I = देखो इसकी जगह अब ये लिखूंगा, ए की वैल्यू बता दो, साथ साथ पुट करूंगा 1/6, इसकी जगह 1/6 t - 1। ठीक है जी, बी की बता दो 1/2 + 1/2 1 + t। अच्छा जी, सी की बता दो जी -4/3 -4/3। बता दो वैल्यू क्या है 1 + 2t 1 + 2t इंटीग्रेशन भार इंटू dt। ठीक है, पक्का समझ गए, ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी बेटा, 1/6 तो कांस्टेंट है, भार ले लें, 1/t - 1 क्या हो जाएगा log t - 1। ठीक है बेटा, प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, भार ले ले, इसका इंटीग्रेशन फिर log 1 + t। ठीक है बेटा, -4/3 तो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन log 1 + 2t। ठीक है, एडजस्ट करना बेटा, समझ जाना, जगह कम है, तुम भी समझदार हो। देखो थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ और समझ जाओगे। सुनो अब ध्यान से। ठीक है, आगे तीनों वैल्यू प्लस सी, log t - 1, इसका log 1 + t, इसका log 1 + 2t। ये ध्यान रखना, 1 का 0, 2t का क्या रहेगा अपोन में 2 भी रहेगा, ये 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस सी। बेटा t किसे मानना था, t मानना था cos x को। पूरी टर्म जहाँ भी t है ना उसकी जगह cos x पुट कर दें। पूरा क्वेश्चन 100% सोल्व कर दिया है। t की जगह cos x - 1 + 1/2 log 1 + t की जगह बच्चों cos x ही है ना। अच्छा जी हाँ, -2/3, और यहाँ भी log 1 + 2t की जगह cos x। शायद बेटा क्लियर आंसर, समझ गए ना, अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया। एक बार रिपीट करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आना है, 100% बता देता हूँ पहले ही। टाइप चेंज हो सकती है ना, सॉरी क्वेश्चन की ये लगाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, और कुछ दे दे, साइन कोस की जगह और कुछ दे, लेकिन जो टाइप है ना सेम। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन पक्का आना है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का। sin 2x को क्या लिखा बच्चों, 2 sin x cos x, दोनों में sin x कॉमन। देखो रिपीट करूँ बेटा, उस समय दिमाग 100% यहाँ लगा दें, तेजी से करूँगा, टाइम ही लगाऊंगा। sin x दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया, साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 - cos स्क्वायर एक्स, cos x को क्या पुट कर दिया t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स = dt, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी -dt, यहाँ 1 - t स्क्वायर, अरे साइन cos x t तो 1 - t स्क्वायर 1 + 2t, 1 - t स्क्वायर को तोड़ दिया बेटा, a स्क्वायर - b स्क्वायर को, a - b × a + b। जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, ताकि टाइम कम यूज हो, तुम्हारा टाइम खराब ना हो। इसे लिखो बेटा अलग अलग, a/, पहली टर्म, b/, दूसरी, c/, तीसरी, एलसीएम लेके उस तरफ से वो टर्म मिटा दी मैंने, कैंसिल कर दिया। ये जीरो कब बने वो रख के देख लेना। ठीक है, वैल्यू आई उनको यहाँ पुट कर दिया। नीचे लीनियर टर्म जब भी हो तो इंटीग्रेशन log में चला जाता है, यहाँ तक तो log सही था, यहाँ भी log लगा दे, लेकिन ये 1 + 2t था। ठीक है, log में 1 + 2t, 1 का 0, 2t का बेटा 2, तो इंटीग्रेशन में अपोन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में गुणा में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। 4 कट को बेटा 2 दूनी 4, 2/3 वैल्यू पुट कर दी, t की जगह cos x आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना,
समझ जाना, बहुत अच्छी तरह मेहनत करते रहना, बस साथ साथ तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। बहुत अच्छी मेहनत किया करो, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखा करो, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो, फिर सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, है ना। जो लोग अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ बहुत बहुत अच्छा करते हैं बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाओ जल्दी से। किस पे पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10? पूरा ध्यान दें। इंटीग्रेशन है बेटा। क्या दे दिया? इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई। क्या दे दिया? माइनस पाई से पाई कोस ए एक्स, कोस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, और मेरे बच्चों इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर देखो माइनस पाई से पाई कोस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, सारे का स्क्वायर डी एक्स। यही है बेटा, ठीक है। करें, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। कोस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, सारे का स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा, दिमाग कंसंट्रेट रखना अच्छी तरह। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर ना। अलग अलग लिख दे, माइनस पाई से पाई कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, माइनस पाई से पाई साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, माइनस 2 बाहर ले लिया, माइनस पाई से पाई कोस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। सुनो बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ तक शायद बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बार बता दो, माइनस पाई से पाई कोस स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी तो इवन रहेगी, ओड हो ही नहीं सकती। अब तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगा, ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो, साइन अपोजिट हो, तो ये चेक करके देखें इवन है या ओड है। क्यों? अगर ओड हुई तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इवन है क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को क्या ले लेते हैं, इसको 0, पाई कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर। नीचे वाली लिमिट फिर ये इवन है क्योंकि पावर 2 है, तो फिर नीचे वाली लिमिट को क्या लेके चलो, 0 पाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। मेरे बच्चों ये कैसा फंक्शन है, ओड है, चेक करके बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो। एफ एक्स क्या ले लिया, कोस ए एक्स साइन बी एक्स। ओड इवन जब भी चेक करना हो ना, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया करो, कोस ए एक्स की जगह माइनस एक्स, साइन बी एक्स की जगह माइनस एक्स। कोस पे माइनस एंगल का कोई असर नहीं होगा, तो ये तो कोस ए एक्स ही रहेगा। साइन पे पूरा असर होगा, साइन में से माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ गया, साइन बी एक्स। ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स। कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया था, क्या हो जाएगा, 0। ये इवन है, इन्हें भी देखो चेक करके बताऊँ किसी को। एफ एक्स ले लिया साइन स्क्वायर बी एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एक्स, साइन बी माइनस एक्स, स्क्वायर भी तो है, समझ गए ना। माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन बी एक्स, इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी एक्स, वही प्लस का एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन रहेगा, इवन। माइनस लेके चलो, प्लस का एफ एक्स रह जाए तो इवन, और माइनस लेके चलो, माइनस आ जाए आगे तो ओड। समझ गए, ओड आ जाए, ऊपर नीचे पावर इक्वल हो, साइन अपोजिट हो, तो इंटीग्रेशन 0। ठीक है मेरे बच्चों, पक्का क्लियर ना, आगे पहुंचिए। अब इस पे पहुंच जाओ, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो i इज इक्वल टू 2, इसे i1 मान ले, प्लस 2 इसे i2 मान ले, अलग अलग करके सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। i1 किसे मानना है बताना, i1 मान लिया 0 से पाई कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है इंटीग्रेशन करने का, बता दो, 1 प्लस कोस 2ax बाई 2। बेटा फॉर्मूला ये है 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जो एंगल हो ना उसका हाफ रहेगा, और अगर यहाँ माइनस हो 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब तो यहाँ कोस स्क्वायर था तो प्लस वाला यूज करेंगे। यहाँ जो एंगल है ना, एंगल का क्या रहेगा, हाफ।
ये है ना कोस स्क्वायर, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई है ना तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। 1 प्लस कोस को लिखूँगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसे थोड़ी सी टर्म ये बना दे 1 प्लस कोस एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान दें यहाँ जो एंगल है ना एक्स बाई 2, तो यहाँ एक्स रहेगा दुगना, यहाँ मेरे पास ए एक्स था तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 2ax, और अपोन में क्या आ जाएगा 2। पक्का क्लियर ना, ठीक है। ये 2 बाहर निकाल दें, 0 से पाई 1 प्लस कोस 2ax इंटू डी एक्स 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x कोस ax का साइन 2ax, ठीक है बेटा। और 2ax का अपोन क्या आ जाएगा 2a, लिमिट 0 से पाई, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। लिमिट पुट कर दें अब 1/2, x की जगह पाई रखूँगा तो ये पाई, साइन 2a x की जगह लिखो पाई अपॉन 2a, लोअर लिमिट 0 तो ये भी 0, साइन 0 0, 1/2 पाई साइन 2a पाई, साइन 2a पाई, ये लो लिख देता हूँ अपॉन 2a, पूरे के नीचे अपॉन 2a, रुक जाओ यही। अब पहुँच जाओ एक बार I2 पे पहुँच जाओ। I2 है मेरे पास साइन स्क्वायर bx, इसका इंटीग्रेशन dx, सेम वही मेथड लगाऊंगा। अरे किसी को सस्पेंस होता है एक बार फिर देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा था 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ मैंने लिया था 1 माइनस कोस x 2 साइन स्क्वायर, अरे बेटा x लो तो x बाई 2 ले लेना, एंगल का हाफ रहेगा, 2x लो यहाँ तो x ले लेना, 3x लो तो 3x बाई 2, समझ गए, एंगल का हाफ। यहाँ 2x लिया तो क्या रह जाएगा x, मुझे साइन स्क्वायर x चाहिए तो ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड, ये बताना चाह रहा हूँ, समझ गए। ये साइन स्क्वायर bx है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 bx बाई 2, कोस 2 bx बाई 2, उसमें प्लस था बाकी सेम है दोनों के दोनों dx, लिमिट 0 से पाई है बेटा, 0 से पाई, ये रही 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2 bx का बच्चों साइन 2 bx, ठीक है, साइन 2 bx और 2bx का बेटा अपॉन 2b, 0 से पाई 1/2, अपर लिमिट पाई रखो यहाँ पाई माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, लोअर लिमिट 0 तो दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये I1 की वैल्यू आ गई, ये I2, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन आ गया अपना 2। I1 बताओ क्या आया, I1 बच्चों ये आया 1/2 पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों 2I2 की वैल्यू ये आई 1/2 पाई माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है बेटा। पाई पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये तो प्लस माइनस एक दूसरे से वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया आंसर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, नहीं बेटा कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें a है इसमें क्या है b, लिख देना सेम है बेटा, कैंसिल मत करना, ऐसे लिख देना, प्लस का साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, मैं ये सोचा दोनों में a है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। एक बार रिपीट करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दिया, ऊपर नीचे पावर सेम है, साइन अपोजिट है, अगर ये ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0, a1 को अलग अलग मान के सोल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं, कौन से पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया ना, अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाओ, ठीक है। किस पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा प्रोबेबिलिटी का आ गया, ठीक है ना। किसका है बेटा, प्रोबेबिलिटी का, पूरा दिमाग लगाते हैं बेटा, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन तो कट रहा है 11 थोड़ा, यहाँ इसमें जो बुक है ना, बुक में देखता हूँ क्वेश्चन का है ये, क्वेश्चन नंबर 11, पेपर निकाल लूँ, हाँ इसमें पेपर है ये, इसमें से फ़ोटो कॉपी की थी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ए बैग कंटेन
ए बैग ए कंटेन 4 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग ए है ना, वो क्या कंटेन करता है बेटा, 4 ब्लैक 6 रेड, 4 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। बी कंटेन 7 ब्लैक 3 रेड बॉल्स। अच्छा जी, ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन लिखते रहो साथ साथ, ए डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम। एक डाई उछाड़ेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। एक ए बैग कंटेन 4 ब्लैक 6 रेड, बी कंटेन 7 ब्लैक 3 रेड, ए डाई इज थ्रोन इफ 1 and 2 अपीयर। कह रहा अगर 1 और 2 आए, सुनो ध्यान से अब, ए बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग ए, बैग ए से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे अगर 1 2 आया तो, अदरवाइज और कुछ आए तो बैग बॉल किससे निकालेंगे, बी से, ठीक है। अदरवाइज बैग बी, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकालनी है बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखनी, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 रेड अदर ब्लैक। सुनो बेटा ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरे मन से सुनना, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार ध्यान से सुन लेना एक बार मेरी बात को। 2 बैग दे दिए, एक बैग में ये बॉल है, दूसरे में ये है, और एक डाई उछाड़ दी। अब ये कह रहा है अगर डाई पे 1 और 2 आया, क्या आया, 1 और 2, डाई उछाल रहे हैं, डाई उछाल के खेल रहा है, अगर 1 और 2 आया तो 2 बॉल निकालेंगे, और किससे निकालेंगे, बैग ए से। 1 2 के अलावा और कुछ आया ना तो बॉल निकालेंगे, किससे निकालेंगे, बैग बी से, ठीक है। वही 2 बॉल निकालनी है, उन 2 बॉल में एक ब्लैक होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, रेड। सबसे पहले ये बताओ, A1 बी द इवेंट दैट 1 2 अक्कर्स, 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ PE1 बता दे। प्रोबेबिलिटी रहती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, बड़े ध्यान से समझना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। बेटा ये कहना चाह रहा है कि इसके फेवर में कितने हैं, फेवर में 2 हैं सिर्फ, टोटल केस कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अगर 1 2 आए तो प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। अगर 1 2 आए तो प्रोबेबिलिटी 1/3, अगर ये 3 4 5 6 आए, इसे E2 मान लूँ, E2 बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी अकर 3 4 5 6, ठीक है। तो PE2 क्या रहेगी बेटा, ये 4 है ना, 4 बटे टोटल 6, तो 2/3, पक्का समझ गए, ठीक है जी। अगर 1 2 आया तो बैग में कौन से बैग से बॉल निकालेंगे, फर्स्ट से। क्या कहा है, कैसी बॉल निकालेंगे, एक ब्लैक एक रेड विदाउट रिप्लेसमेंट। सुनो ध्यान से, PA ए बी द इवेंट दैट 2 balls आर ड्रॉन, ए मतलब ए तो यहाँ है ही, और कुछ मान लो ना, क्या मान लिया, यू मान लेते हैं, यू बी द इवेंट दैट 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, बैग ए से 2 बॉल निकालेंगे, एक ब्लैक हो और एक कैसी हो बेटा, रेड। सुनना ध्यान से, एक ब्लैक तो मतलब 4C1, एक रेड 6C1, C1 डिनोट कर रहा है एक एक, टोटल कितना है बेटा, 6 और 4 10, बॉल कितनी निकलेगी, 2 बैग से, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ये कह रहा है बेटा 2 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बॉल ब्लैक और एक रेड, एक ब्लैक निकालूंगा तो 4C1, एक रेड निकालूंगा 6C1, टोटल बैग से तो 2 निकल गई ना, एक ब्लैक और एक रेड, इसलिए 10C2। सिमिलरली बी से बेटा यू वी मान ले इसे, ठीक है, एक ब्लैक निकालनी है 7C1, एक रेड निकालनी है 3C1, टोटल बेटा 7 और 3 10, 2 बॉल निकल गई ना, इसलिए 10C2, पक्का क्लियर। सोल्व कर लें, 4C1 4, 6C1 6, 10C2 को 10 पीछे 2 बार 10 9, अपॉन 2 का फैक्टोरियल ऊपर ले लें 2 1, पक्का क्लियर। कॉम्बिनेशन है 11th का, 2 5 10, ठीक है बेटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8/15, शायद अच्छी तरह क्लियर। इसे सोल्व करें, 7C1 7, 3C1 3, 10C2 मतलब 10 पीछे 2 बार 10 9, नीचे 2 का फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा 2 1, बेटा 3 तिया 9, 2 5 10, तो 7/15, अच्छी तरह क्लियर बेटा। अच्छा यू निकाल लिया अभी। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 1 2 आया ना तो कौन से बैग से बॉल निकालनी है, ए से। 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3।
बैग ए से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या निकाली तुमने, ये 8/15। पक्का क्लियर। प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आए हों, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या है 4/6 मतलब 2/3। सेकंड बैग से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 7/15। 7/15 एलसीएम बेटा 15 × 45 ऊपर 8 + 7 × 14, 14 और 8 बेटा 22, ठीक है ना, बटे 45। ये मेरे बच्चों आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर 1% डाउट ना, वीडियो फिर रिपीट करके देख लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए। 11 हो गए ना, 12 पे पहुंच जाओ बेटा। किस पे पहुंच गए बेटा 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये है बेटा आर एक वेक्टर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 आर वेक्टर क्या दे दिया बेटा xi + yj + zk, xi + yj + zk, ठीक है। फाइंड r क्रॉस i डॉट r क्रॉस j + xy, इसकी वैल्यू बताएं क्या आएगी, ठीक है। पूरा ध्यान दे अच्छी तरह, बहुत आसान है। पहले r क्रॉस i निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k। पहले बेटा r के कोफिशिएंट बताओ, x y z। i का कोफिशिएंट तो अकेला i है, 1 रहेगा, 0 0, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी, ठीक है। एक्सपेंड कर दूं थर्ड रो से, ये दो तो 0 है, 1 से कर दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, जेड जे माइनस वाई के। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बच्चों। अब निकालो आर क्रॉस जे, आर क्रॉस जे, ये लो मेरे बेटा आर की वैल्यू बताओ, एक्स कोफिशिएंट आई जे के, अब बोलो एक्स वाई जेड, जे का बताओ, जे तो जे ही रखो ना, 0 1 0, इससे एक्सपेंड कर दूं, प्लस माइनस -1, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आई जेड बीच में माइनस एक्स के। पक्का क्लियर। इस माइनस को अंदर ले लो ना, माइनस आई जेड माइनस माइनस प्लस एक्स के, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा जी, अब वैल्यू पुट करूँगा, आर क्रॉस आई की वैल्यू बताओ, बोलो जेड जे माइनस वाई के भी है बेटा, वाई के डॉट आर क्रॉस जे की बताओ, माइनस जेड आई, ठीक है, प्लस एक्स के, ये ऐसे कैसा बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। दोनों की वैल्यू पुट कर दी बेटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, अब आई के कोफिशिएंट की आई से मल्टीप्लाई, आई इसमें है ही नहीं 0, जे के कोफिशिएंट की जे से, जे इसमें है ही नहीं 0, के कोफिशिएंट की के से मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट यहाँ एक्स है यहाँ वाई, -7 है तो -xy, ये ऐसे कैसा, ये -xy + y, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 0 आंसर। देखो 4 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन था, है ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, चले आगे, आसान है ना बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। किस पे पहुंच गए 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया -1 -5 और -10, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, एक प्लेन है, ये लो मेरे बच्चों प्लेन, और एक लाइन, ये लाइन जा रही है, इसे इंटरसेक्ट करती है, मुझे नहीं पता कहाँ करती है। दोनों की इक्वेशन बता दो। लाइन की है x - 2/3, x - 2/3 इज इक्वल टू y + 1/4 इज इक्वल टू z - 2/12। बेटा प्लेन की इक्वेशन बता दें, x - y + z इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ,
एक प्लेन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसकी डिस्टेंस बतानी है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट है कहीं भी, हम मान लें -1 -5 -10, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। एक बार ये देख लो, कुछ गलती नहीं लिखी थी ना, x - 2/3 y + 1/4 z - 2/12 प्लेन x - y + z 5। ठीक है बेटा, सुने आप ध्यान से, ये लाइन और प्लेन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, ठीक है। उसे निकालने के लिए इसे लैम्डा के इक्वल रखते हैं बेटा, रख दिया। एक बार इसे लैम्डा के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा + 2। ये बच्चों डिवाइड मल्टीप्लाई, ये -2 +2। अब इसे इसके इक्वल रखो तो y की वैल्यू निकालो, 4 लैम्डा -1। अब मेरे बच्चों z की निकालो, 12 लैम्डा + 2। x y z तीनों की वैल्यू आ गई ना। हमने मान लिया इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये भाई लाइन को लैम्डा के इक्वल पुट किया है, पूरी लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। हमने मान लिया किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो पॉइंट प्लेन को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट लाइन पे है और प्लेन को यहाँ कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस पॉइंट पे दोनों का अधिकार है, तो ये वैल्यू इसको भी प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगी। पक्का क्लियर। तो x की जगह क्या पुट करूँ बेटा, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी तो 3 लैम्डा + 2। ध्यान से समझना, y की जगह लिखो 4 लैम्डा -1 बेटा, z की जगह 12 लैम्डा + 2 = 5। x की जगह 3 लैम्डा + 2, y की जगह 4 लैम्डा -1, z की जगह बेटा 12 लैम्डा + 2 = 5। यहाँ 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा + 1 + 12 लैम्डा + 2 = 5। बेटा 3 लैम्डा 12, 12 और 3 15, 15 मात्र 4 गया तो 11, 11 लैम्डा। यहाँ बेटा प्लस का 2 + 1 3 + 2 5। अच्छा जी, प्लस का 5, उस तरफ क्या है 5 है, 5 से 5 कैंसिल। देखो सही किया है ना, कोई गलती नहीं कर दी ना। 12 12 3 15, 15 मात्र 4 गए तो 11, 2 3 2 5, 5 से 5 कैंसिल। बेटा लैम्डा 0 आया, अच्छी तरह क्लियर। लैम्डा 0 आया, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, तो एक पॉइंट क्या आ गई, यहाँ लैम्डा 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई -1, z की वैल्यू आई 2। तो दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है 1% भी। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, ये ओ मान लो p, अरे ओ पी निकाल दो बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - +1, 2 और 1 3, 3 को स्क्वायर 9 प्लस -1 प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 तो 4, 4 चौक 16, 2 + 10 12, 12 12 144। कितने हो गए बताओ, 6 4 10, 10 और 9 19 को 9 को असल पाई 1 4 5 6 169, 13 का है ना बेटा, 13 13 169। तो डिस्टेंस कितनी आ गई इन दोनों के बीच, 13 यूनिट। पक्का समझ गए बेटा आंसर, कोई डाउट नहीं है 1% भी। अब पहुँच जाएँ किस पे बेटा, अब पहुँच गए क्वेश्चन नंबर, कहाँ खो गए बेटा, 14। किस पे पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। फिर नोटबुक में अवश्य करें बेटा, बताई थी ना एक नोटबुक लगा लें और उसमें साथ साथ कहाँ, अरे बहुत अच्छी मेहनत करें। जितनी अच्छी मेहनत करोगे ना इस लाइफ में, दुनिया में बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा ना उसका भविष्य उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, एक कुछ दिन की मेहनत है, जी तोड़ प्रयास करो, जी तोड़ मेहनत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा। ठीक है ना, फिर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना। अब पहुँच जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा बता रहा था, 13 तो कर दिया ना, 14 पे आ जाए। साइन क्या दे दिया 14, ये है मेरे बच्चों साइन कोट इनवर्स x + 1 = cos tan इनवर्स x। फिर पढ़ूँ एक बार, साइन कोट इनवर्स x + 1 = cos tan इनवर्स x। फाइंड x, x बताना है। अब कर देते हैं, देखो बेटा इसे थीटा मान ले, कोट इनवर्स x + 1 थीटा, तो x + 1 क्या आ गया, उस तरफ गया तो ये कोट थीटा। ठीक है,
इसे थोड़ी देर के लिए फाई मान लें, tan इनवर्स x इज इक्वल टू फाई, तो x की वैल्यू क्या आई, tan फाई। ध्यान से समझना बिल्कुल, इसे थीटा मानना है, इसे फाई। तुम्हें थीटा फाई अच्छा ना लगे ए बी मान लेना, जो मन करे। एक बार यहाँ ध्यान दें क्या किया है मैंने, इसे थीटा मानना है, क्या मानना है, थीटा, तो क्वेश्चन क्या हो गया, साइन थीटा। इसे क्या मानना है, फाई मानना है, तो क्या हो गया, कोस फाई। साइन थीटा कोस फाई की वैल्यू चाहिए, वो निकालूंगा। कोट थीटा है, कोट से क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। ये फाई मानना है तो फाई लिखो बेटा, कोस फाई। इसे फाई मानना है, फाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई। साइन थीटा है ना, कोट थीटा से साइन थीटा चाहिए बेटा, तो सबसे पहले क्या लेके चलूंगा, ये बता दो कोसिकेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रहता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, क्या करें, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू ये है, कोट स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना, ये क्या है, कोसिकेन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, किसकी वैल्यू आई है, कोसिकेन स्क्वायर की। कोसिकेन चाहिए तो इसका रूट कर दें, अच्छी तरह क्लियर ना। लेकिन मुझे तो कोसिकेन थीटा नहीं चाहिए, मुझे तो साइन थीटा चाहिए। साइन कोसिकेन का उल्टा कर दो बेटा, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब इस पे देखो, tan फाई है, चाहिए क्या, कोस फाई, तो पहले सीकेन निकाल लें। सीकेन स्क्वायर फाई क्या रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई रहता है ना फॉर्मूला, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर, tan फाई है x, तो tan स्क्वायर x स्क्वायर, तो सीकेंट फाई क्या हो जाएगा, √1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोस फाई चाहिए, सीकेंट का उल्टा कर दो कोस, तो 1/√1 प्लस x स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की भी कोस फाई की, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बोलो 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। कोस फाई क्या है बच्चों, 1/√1 प्लस x स्क्वायर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तेजी से ध्यान दें। इसे थीटा मानना मेरे बच्चों, क्या मान लिया, थीटा, ये लिख दिया, तो ये थीटा मानना थी, साइन थीटा हो गया ना, यहाँ लिख दिया। इसे फाई मानना है इसको, तो ये क्या हो गया, कोस फाई, ये लिख दिया, ठीक है। ये थीटा मानना था, तो x प्लस 1 उस तरफ गए, कोट थीटा, मुझे क्या चाहिए था, साइन थीटा। कोट से पहले कोसिकेन निकाला, कोसिकेन से साइन, क्योंकि उसका उल्टा रहता है, कोसिकेन का उल्टा साइन। यहाँ tan से पहले सीकेन, सीकेन से क्या निकाल दिया बेटा, कोस। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर करूँगा, स्केयर से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्केयर, यहाँ एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2, शायद अच्छी तरह क्लियर। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू चाहिए थी बेटा -1/2 आंसर, शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। कितने क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर दिए ना, 15 पे पहुंच जाए बेटा, किस पे पहुंच जाओ, 15। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, पूरा ध्यान दें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। अब तक तुम्हें लगा है पेपर में, CBSE पेपर में कुछ भी दाम है, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं। √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1, ठीक है बेटा। फाइंड dy/dx, इसकी वैल्यू बताओ बेटा। टोटल क्वेश्चन है 26, ये क्वेश्चन 15 है, ठीक है ना। एक दो और कर लेंगे, देखो कहोगे तो, ठीक है ना, वरना ये है बेटा, फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाएगी, नहीं तो इतना लंबा शायद पेपर तो नहीं हो पाएगा सोल्व, क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, तो फ़ोन की बैटरी है ना वो ज़्यादा लो हो जाती है। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं, ये तो करो। एक्स स्क्वायर को क्या ऐसा कर लेंगे, एक पेपर है ना वो 2 पार्ट में कर लेंगे, एक तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हाफ आज कर दूँ उस पेपर का, हाफ कल कर लेंगे, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर को पुट कर दे, पूरा दिमाग लगा दे अब यहाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूँ, बोलो, कोस थीटा रख दूँ, क्या फ़ायदा होगा, tan इन, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हो, या पुट करके, जो आसान लगे उससे कर लेना। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा,
यहाँ मेरे बच्चों 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? अच्छा जी बेटा सुनो ध्यान से, 2 रूट 2 कॉमन आएगा, ऊपर नीचे से रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देना, ए कोस थीटा बाई 2, ये मेरे बच्चों साइन थीटा बाई 2, ए कोस थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2। अब क्या करें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोस, कोस से डिवाइड कर दो, क्या फ़ायदा होगा? एक स्टेप और लिख दो ना यहीं, कोस से डिवाइड किया तो कोस बाई कोस 1, साइन बाई कोस 10। अच्छा जी यहाँ 1 साइन बाई कोस 10, ये ऊपर प्लस था। क्लियर बेटा? ये किसका फॉर्मूला है बता दो? टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, ऊपर प्लस है ना तो प्लस, एंगल क्या है? थीटा बाई 2, तो किसका फॉर्मूला? 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू बताना बेटा, कोस को इस तरफ लेकर आऊँगा तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये 1/2 ऐसे का ऐसा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दे, वाई आया डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट 0, 1/2 कोस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4, पक्का। कोस इनवर्स के बाद नंबर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, मेरे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, -x बाई रूट 1 माइनस एक्स की 4 आंसर, ठीक है। मार्कर में इंक भी हो ही ली लगभग, फोन भी हो गया होगा बेटा। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, नोटबुक लगा लें, ठीक है ना, उसमें काम रेगुलर करें, अपनी तरफ से बेस्ट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।